खान की एक और बात सच साबित हो गई कि हम निचले तबके को ऊपर लाएंगे। कल तक पटवारी फवाद चौधरी को डब्बू कहते थे और आज अब्बू कह रहे हैं। पटवारियों के यहाँ फवाद चौधरी की अपग्रेडेशन हो गई है। कल जो पटवारी फवाद चौधरी को गालियां देते बाज नहीं आते थे, आज इनकी जगह हामिद मीर को सच बोलने पर तबरुकात से नवाज रहे हैं। फवाद चौधरी ने खान के साथ बेवफाई की मिसाल कायम कर दी है। इसने खान को उस वक्त में अकेला छोड़ा जब खान को सबसे ज्यादा इसकी जरूरत थी। खुदा ऐसे नादान दोस्तों से बचाए जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। इन लोगों ने अपने मफादात के लिए खान को चारों तरफ से घेरा हुआ था, मगर जब बुरा वक्त आया तो सबसे पहले छोड़कर भाग गए। कोई दानिश्वर ये समझा सकता है कि वो ऐसा कौन सा प्रेशर है जिसे परवेज इलाही अब तक बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन असद उमर और फवाद चौधरी इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सके। शायद परवेज इलाही के छोटे बच्चे नहीं हैं। तहरीके इंसाफ पिछले कई माह से जिन हालात से गुजरी है, इसके जिम्मेदार एक सबसे बड़ा बुज़दिल और मुनाफिक असद उमर और दूसरा मफाद प्रस्त इंसान फवाद चौधरी हैं। ये दोनों डटे रहते तो हालात ऐसे न होते। जेलों से डरकर खान को छोड़ने वालों को खबर हो कि खान पिछले 20 दिन से कैद में है। डब्बू ने एक निजी महफिल में कहा था, खुद तो आजाद घूम रहा है और हमें मुसीबतों में डाला हुआ है। मुर्शद किसी का एहसान नहीं रखते। आज इनको भी शिकंजे में जकड़ लिया गया है। अदलिया अपना मजाक खुद बनवा रही है, मगर खान को छोड़ने पर तैयार नहीं है। फवाद चौधरी जैसे लोगों के मशवरों ने खान को कहां से कहां पहुंचा दिया है और अब ये नई जगह अलैग स्लैग बढ़ाने पहुंच गए हैं। वो कहते हैं ना कि हीरे को बगैर रगड़ के पॉलिश नहीं किया जा सकता और ना ही इंसान आजमाइश के बगैर कामिल हो सकता है। मगर फवाद चौधरी वो सोना नहीं जो हालात की भट्टी में तपकर कुंदन बन सकता। सियासत का मैदान हो चाहे जिंदगी का कोई भी मैदान, जब तक इंसान जदोजहद नहीं करता कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। इंसान की कामयाबी का राज उसकी मेहनत पर है, लेकिन शर्त यह है कि मेहनत दुरुस्त समत में की गई हो। फवाद और हिब्बा की जिंदगी इसके बरक्स खुशामदें करते गुजर गई। अगर साल 2023 में बेहतरीन टीसी पर तमगाए इम्तियाज मिलता होता तो वो डब्बू एंड फैमिली के नाम होता। थाली के बैंगन की मिसाल इन पर पूरी उतरती है। ये थाली के बैंगन की तरह कभी एक तरफ लुढ़क जाते हैं तो कभी दूसरी तरफ लुढ़क जाते हैं। यही फवाद चौधरी और इसका खानदान बीवी बच्चों समेत खान साहब के दर पर हाजिर रहा करता था। आज ये कहीं और तशरीफ फरमा है। खसूसी तस्वीर बनवाकर पब्लिश की जा रही हैं। तो किस्सा मुख्तसर ये कि साबिक वफाकी वजीर इतलात और नशरियात फवाद चौधरी की अहलिया हिब्बा फवाद की निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात की तस्वीर जारी हो चुकी हैं। ये वही फवाद चौधरी है जिसने सियासत से किनारा कशी कर ली थी। इन्हें लग रहा होगा कि काकड़ से मुलाकात के बाद थोड़ी सिफारिश काम कर जाएगी और इन पर किए गए केसेस खत्म कर दिए जाएंगे, मगर ये बेचारा जितने मर्जी बूट पॉलिश कर ले, काकड़ इसके कड़ाके निकाल कर छोड़ेगा। एक तरफ फवाद डब्बू निगरान वजीर आजम के पास अपनी बेगम बेचकर माफिया मांग रहा और अपनी बीवी को सीवी बनाकर नौकरी ढूंढ रहा है, लेकिन कोई भी इसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। सोचा भी नहीं था कि ये लोग इस हद तक घटिया साबित होंगे। सिर्फ अपने लिए काकड़ के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करने के लिए इससे मिलने पहुंच गए ताकि नए सेटअप में इन्हें कोई हिस्सा मिल सके। खुशामदी इंसान का सारा कारोबार जिंदगी खुशामद के गिर्द घूमती है। ये बंदा अपनी बीवी को लेकर हर जगह पहुंच जाता है, फिर इसके बाद लोग इसे बातें करते हैं, मगर लगता यही है कि फवाद चौधरी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ मकसद पूरा होना चाहिए। लोगों का क्या है, वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं। मौका परस्त सियासी यतीम यहाँ भी पूरा टब्बर लेकर पहुँच गया। जराये के मुताबिक फवाद चौधरी ने निगरान सेटअप में अपने लिए इतलात की सीट मांगी है। इसी मफाद को हासिल करने के लिए पाकिस्तान का माया नाज इंटरनेशनल लोटा फवाद चौधरी उर्फ जेहलम का आलू पूरा टब्बर हिब्बा फवाद समेत लेकर निगरान वजीर आजम के पास पहुंच गया, बल्कि खास शफकत भी हासिल करने के लिए अपनी तरफ से खास खुलूस से भी पेश आया। लेकिन अफसोस कि वजीर आजम ने काबीना के इंतखाब के लिए सबसे पहले फवाद चौधरी के ही मुखालिफ अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान को ओहदे पर काम जारी रखने का कह दिया है। यही वो लोग हैं हिब्बा फवाद अहलिया फवाद चौधरी जो कहा करते थे कि इमरान खान के बगैर हम कौंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकते। खान को छोड़कर अब इनकी जिंदगी में सवाई जलालत के और कुछ भी नहीं है। ये सारी जिंदगी अपनी शक्ल नहीं दिखा सकेंगे कौम को। उमर सरफराज चीमा भी डब्बू चौधरी अली जैदी वगैरह की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आजाद हो सकता है, लेकिन उमर सरफराज चीमा पार्टी का नजरियाती वर्कर है और खान के साथ वफादारी निभा रहा है। फवाद डब्बू असद उमर से तो एतजाज एहसन लतीफ खोसा गैरतमंद निकले। मुखालिफ पार्टी के होने के बावजूद हक सच के साथ डट कर खड़े हैं। इमरान खान ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और जिस जज्बे से इंसाफ की तहरीक को परवान चढ़ाया, इसकी मिसाल बरसगीर की सियासत में कहीं नहीं मिलती। आज इमरान खान और तहरीके इंसाफ से जुड़े करोड़ों लोग इस तहरीक के मुश्किल तरीन दौर से गुजरे हैं, लेकिन मोरख भी हैरान है कि ये तहरीक और इससे जुड़े लोग अपने लीडर की तरह हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं।
जितना भी तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान को इस तहरीक से जुड़े लोगों को दबाया जाता है वो मजीद निखर कर सामने आते हैं और मुखालिफ चाहे आमरीत पसंद हो या फिर करप्ट अशराफिया, वो भी इस बात को मानते हैं कि वाकई टक्कर के लोग मिले हैं जो अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं, जो जानते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। और बेशक अल्लाह किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। कुछ अर्सा पहले तक ये पटवारी और दीगर बुग़्ज़िये इमरान खान की मुखालिफत सिर्फ इसलिए करते थे कि PTI में जहांगीर तरीन जैसा चीनी चोर है, अलीम खान जैसा कब्जा माफिया है, ओन चौधरी जैसा ड्रग डीलर, फयाजुल हसन चौहान जैसा बदतमीज और मुंहफट है और फवाद चौधरी जैसा लोटा है। चूंकि ये लोग बुरे थे इसलिए इन्हें PTI पसंद नहीं थी और इमरान खान इस बात के लिए मुजरिम था और ऐसे लोग इस्टेब्लिशमेंट ने जमा करके तहरीके इंसाफ बनाई थी, इसलिए ये जमात मुजरिमों की जाए पनाह थी। अब ये पटवारी, डीजली, जियाले, लिबरल्स और दीगर बुग़्ज़िये सब अपना अपना थूका हुआ चाट रहे हैं। अब ये सारे इन्हीं चीनी चोरों, ड्रग डीलरों और कब्जा माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट का साया इनके खुद के सरों पर है। ये लोग बेशर्मी का उरूज हैं, मुनाफकत की मिराज हैं। आज आईने में अपनी ही शक्लें नहीं देख सकते। इनका कोई नजरिया, कोई बयानिया नहीं है। जो चोर नवाज शरीफ ने इनके दिमागों में गोबर भरा उसी को ये केक समझकर खाते चले जा रहे हैं। सोच समझ ना पैद हो चुकी है। ये कहते थे कि तहरीक इंसाफ को जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट का असली चेहरा नजर आएगा तब पूछेंगे बकौल तुम्हारे, तुम तो इनका असली चेहरा 70-80 की दहाई से जानते थे, मुतअद्दिद बार आजमा चुके थे, तो फिर अब क्या हुआ? अब इन्हें इस्टेब्लिशमेंट की गोद के सिवा कहीं आराम ही मुयसर नहीं है। पुलिस और इमरान खान के फैमिली राय के मुताबिक इमरान खान को मौत की चक्की में डॉक्टर मुयसर नहीं, इनको खाना भी सही नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से वो सिर्फ चाय में रोटी डबोकर खा रहे हैं। इनको अंग्रेजी तर्जुमे के साथ कुरान भी नहीं दिया। बैतुल खला भी बिस्तर के करीब है और इसकी रोज सफाई नहीं होती। खानदान के अफराद और वकला तक को इनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। एक तरफ मर्द मुजाहिद अजीम मकसद के लिए अपनी जिंदगी त्याग चुका है, दूसरी तरफ फवाद जैसे लोग हैं जो हर दर पे बिकने के लिए पहुंच जाते हैं। शहरयार खान अफरीदी भी फवाद चौधरी, परवेज खट्टक, महमूद खान, अली जैदी, इमरान इस्माइल और दीगर की तरह लोटा बन सकता था, लेकिन नहीं। इन्होंने 3 माह तक कैद में सख्त अजियतें बर्दाश्त की। घर में 2 फौतगियां हुई, उनके नमाज़े जनाजा में शरीक ना होने दिया गया। इनके घर का तकद्दुस पामाल किया गया। बीवी को 2 मरतबा गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो अपने नजरिए और पार्टी कायद के साथ इस मुश्किल हालात में भी चट्टान बनकर खड़े रहे। इतनी मुसीबतों के बाद इन्हें अदालत से रिहाई नसीब हुई। अल्लाह ताला शहरयार अफरीदी की तरह सियासतदान तमाम सियासी जमातों को अता फरमाए ताकि पार्टी से सिर्फ मफादात हासिल करने वाले ना हो बल्कि बुरे दिनों में जेल जाना, सख्तियां बर्दाश्त करने का हौसला भी इनमें मौजूद हो। फवाद चौधरी को इनकी जिंदगी से सबक हासिल करना चाहिए। वो लोग जो पार्टी छोड़कर कोई इस्तेहकाम पार्टी में शामिल हुआ और कोई पार्लियामेंटेरियंस में थोड़ा सा अगर सब्र कर लेते तो आप भी छूट जाते जेल से, लेकिन आप छलांगे मारकर वक्ती तौर पर जेल से तो बच गए, लेकिन अवाम के सामने आपका कोई सियासी असर और सोग नहीं रहा और जिधर जाते हैं अवाम आपको लोटा कहती है और ना ही इनको वोट मिलेगा। यहाँ तक कि फवाद चौधरी ने खुद कहा कि इमरान खान अगर मेरे ड्राइवर को टिकट दे मैं उससे हार जाऊंगा। भारत ने अमेरिका, चीन, रूस को पीछे छोड़ते हुए पहली बार चांद के जनूबी हिस्से पर लैंड करके तारीख रकम कर दी। आज से तकरीबन 2 साल पहले वजीर टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान 2023 में चांद पर पहुंच जाएगा, मगर 2023 में आज हम एक चेयर लिफ्ट को उतारने के काबिल नहीं है और यही फवाद चौधरी साहब आज लोटा बन चुके हैं। आज हमारे से इलेक्शन नहीं हो रहे और नरेंद्र मोदी ने सूरज के आदित्य मिशन का ऐलान कर दिया है। ये फर्क है 2 कौमों और इनकी सोचों का। सजा देने वाला जज फरार, अपील सुनने वाला जज बीमार, केस सुनने वाला वकील भी बीमार। अदालती वर्ल्ड रैंकिंग में 138 नंबर ऐसे ही नहीं मिलता, बड़ी मेहनत करना पड़ती है। किसी मलंग ने कहा था पाकिस्तानियों मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन तुम नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। महंगाई और बिजली के बिलों के साथ आज पूरी कौम को इबरतनाक सबक दिया जा रहा है। सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे, लेकिन कोई इस नाइंसाफी की खातिर बोल नहीं रहा। कितना बड़ा दहशतगर्द है जिसने अशराफिया में से होते हुए अवाम के लिए सोचा। देखना कहीं जेल में अजियतें देने का सिलसिला रुकने ना पाए। हमारी तारीख है, हम पाकिस्तानियों और पाकिस्तान के मोहसिनों को निशान इबरत बनाते हैं। रिवायत अब भी वही है और पूरे तरीके से निभाई जा रही है। फवाद चौधरी जैसे तो एक दबका सुनते ही अलहदा हो गए, फिर भी अभी बहुत सारी उम्मीदें बची हुई हैं। अभी बहुत सारे कैदी जेल में जिंदगी बसर कर रहे। जब तक ये सारे लोग खान साहब का साथ देते रहेंगे तब तक उम्मीद की शमा जलती रहेगी। अलबत्ता फवाद चौधरी जैसे बगोड़ों के लिए कौम की नफरत ही काफी है। चौधरी साहब आजकल हर तरह से फ्री हैं और मुंह भी कोई नहीं लगाता, इसलिए एक स्कूल ही खोल लें। बातें आप अच्छी कर लेते हैं, अलबत्ता आपका अमल तो 0 है, मगर फिर भी वेले वक्त के लिए कोई तो मसरूफियत होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।